नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सलोनी सरीन। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से पाबंदियां लौट आई हैं। एक बार फिर कोरोना बुरी तरीके से पूरे देश भर में अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड 2,16,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 1100 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना की ज्यादा जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो चेयरमैन है वेदांता मिनिस्ट्री के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय के राय, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोविड वैक्सीनेशन ट्रायल के एम्स में। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कोरोना के 1 साल बाद जब हमारे पास रिसर्च है, ड्रग्स है, वैक्सीन है, मगर जिस तरह से अभी भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से बेकाबू होता नजर आ रहा है, तो क्या कहती है इसके पीछे की बड़ी तस्वीर? तो आप एक बात सोचेंगे कि जब पहली बार ये लास्ट ईयर शुरू हुआ था, हमें, जैसे आपने सही बोला, कि ज़्यादा पता नहीं था, पर हमने जो कड़ा एक्शन लिया उसके ऊपर, उससे हमने जो चेन जिससे ये फैलता है एक शख्स से दूसरे शख्स तक, उसको तोड़ा गया लॉकडाउन के जरिए से। उसके बाद बहुत सारी बातें हमें समझ में आई, ट्रीटमेंट भी इम्प्रूव हो गई, दवाइयाँ भी हो गई, आपने सही बोला। पर अब जो सेकंड वेव है ये एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि चाहे हम कुछ भी सोचें, ये वायरस वही पैटर्न यूज कर रहा है जो पेंडेमिक जो 100 साल पहले हुई थी, स्पेनिश फ्लू, उसी का ये इम्प्रिंट लग रहा है हमें कि जो दूसरी वेव आई है उसमें भी बहुत भयंकर थी, अब भी बहुत भयंकर है। अब आप देखेंगे कि 2 लाख क्रॉस हो गए पर डे। ये तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसको तोड़ा कैसे जाए, इसके 3 ही तरीके होते हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले कि जैसे हमने लॉकडाउन पहले किया था, उससे हमारी लाइफ के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा और हम किसी तरह उससे कोप कर सके और रिकवरी हो रही थी। अब ये आया है तो सेकंड लॉकडाउन की सोच तो है, ये भी पता है कि लाइवलीहुड में बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, तो इसीलिए हमारी पब्लिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको समझें कि हमारे सामने कितनी भयंकर चुनौती है। अगर जो ये आंकड़े ऐसे बढ़ते ही गए तो हमारे पास इतना मेडिकल स्ट्रक्चर भी नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स फुल हो रहे हैं, हर चीज की यूटिलाइजेशन बढ़ गई है। अब हम ऑलमोस्ट ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। डॉक्टर 24 घंटे 48 घंटे काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, वो पीपी किट पहन के। और अब ये हमें सोचना है कि पब्लिक का रोल सबसे ज्यादा है इसमें। जैसे कभी कोई जंग होती है, कोई बाहर का एनिमी हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो सारी कंट्री उसके साथ मिल जाती है कि इनसे लड़ना है। ये जो वायरस है ये वैसा ही है। इसमें सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह कि दिखता भी नहीं है। तो अगर जो पब्लिक ये एहसास समझ जाए कि इससे सबसे पहला जो वेपन हमारे पास है इससे लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने शुरू किया था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से हमने पहली दौर जीती थी, वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव वेपन होगा। और पब्लिक जितना जल्दी ये समझ जाए कि आप पर्सनल लॉकडाउन में जाएं, आपको कंट्री को लॉकडाउन करना अगर जो अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड होना चाहिए। दूसरा वेपन जो हमारे हाथ में है वो है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और लोकल लॉकडाउन, कि कहीं जहां पे लगे कि यहां पे बहुत फैल रहा है उस जगह को लॉकडाउन किया जाए, कंट्री को नहीं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन हमें बचाएगी। वैक्सीन के 2 फायदे हैं। एक तो 80% को तो होगा ही नहीं, पर जिनको होगा भी उनको माइल्ड अटैक होगा और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाव होगा। ये समझना जरूरी है। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ओपन करी है कि इंपोर्ट भी कर सकते हैं हम वैक्सीन, जितना जल्दी हम 30 करोड़ आदमियों को करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा और हम इससे बच सकते हैं। जी, संक्रमण को तोड़ने के लिए विदेशों में बन रही वैक्सीन किस हद तक जो है वो कारगर है, और वो कब तक जो वैक्सीन है वो देश में मौजूद हो सकती है? देखिए, हमारे देश में भी कई वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, जो नियर फ्यूचर में आने वाले हैं, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में पहुंच गए हैं। जो अभी 2 वैक्सीन अप्रूव्ड हुई हैं, एक भारत बायोटेक जिसको आईसीएमआर ने और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया था, जिसका
सारे क्लिनिकल ट्रायल भी यहीं हुए और अच्छे खासे सैंपल साइज पे क्लिनिकल ट्रायल हुए थे। कंप्लीटली इंडिजिनस वैक्सीन है, टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, होल विरियन इनएक्टिवेटेड है, उसी वायरस को किल करके देते हैं। दूसरी जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है कोविशील्ड, वह जो है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड ने बनाया है, उसका भी क्लिनिकल ट्रायल थोड़ा सा यहाँ हुआ है, लेकिन डेटा मेनली जो है ब्राजील एंड यूके के डेटा के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। एक इंडिजिनस वैक्सीन और है जो फेज 3 ट्रायल में चल रहा है, जो जाइडस कैडिला जिसको कर रहा है। स्पुतनिक को अभी मिला है, जून से शायद उनकी भी जो है सप्लाई शुरू हो जाएगी। कई पहलुओं को हमें देखना पड़ता है जब भी वैक्सीन देते हैं। देखिए, जो ओवरऑल इफिकेसी होती है वह एक जो वैक्सीन इफिकेसी की हम बात करते हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है वह 95% है, ये कोवैक्सीन जो है 81% है, कोविशील्ड जो है करीब 70% के आसपास है। तो ये जो वैक्सीन इफिकेसी जब निकालते हैं तो एक कंट्रोल सिचुएशन में ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब जब रिसर्च कर रहे होते हैं तब होता है। जब एक्चुअल रोल आउट होता है तो उसका इफेक्टिवनेस हम निकालते हैं कि रियल कितना इफेक्टिव है ये वैक्सीन। जो वैक्सीन एज ए थंब रूल अगर रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, 2 to 8 डिग्री पे रखा जा सकता है, जैसे इस कंट्री में हमारे पास 2 to 8 डिग्री रखने के लिए हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम उस जो इफिकेसी क्लिनिकल ट्रायल में आया है उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैक्सीन -70 पे या -80 डिग्री पे स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन हो, कहीं भी अगर कोल्ड चेन ब्रेक हुआ -70 से, तो ये भी हो सकता है कि उसकी जो इफिकेसी 0 हो जाए। तो इसलिए ऐसी कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, या जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, वहाँ पे बहुत इफिकेशियस नहीं माना जाएगा, बहुत उससे हमें इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन हमारे पास है उससे काफ़ी उम्मीद है, वह दोनों ही जो है इफेक्टिव भी है और सेफ भी हैं, ये तो है। लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन दे दें, देखिए इस समय हमारे पास जो सबसे कारगर उपाय है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन से ही जो है हम जल्दी से जल्दी जो इस पे विजय पा सकते हैं, और दूसरा जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन दोनों से ही कुछ भी किया जा सकता है। जैसे हमेशा मास्क पहनना, और ये मैं थोड़ा सा डॉक्टर तेरहन की बात से ये हूँ, देखिए लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है इस समय। शुरू में लॉकडाउन लगाना जस्टिफाई किया गया क्योंकि हम तैयार नहीं थे उसको। लॉकडाउन से केसेस डेफर होते हैं कुछ दिनों के लिए, लॉकडाउन कभी भी प्रिवेंट नहीं करता। बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर मौजूदा जो सुविधाएं हैं उस पर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं पर बेड्स कम हैं तो कहीं पर लोग मजबूर हैं, 2 मरीज जो हैं वो एक बेड शेयर करने में, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। तो क्या ये प्रशासनिक कुप्रबंधन का जो नतीजा है, क्या गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है जो इस समय मरीजों को और डॉक्टर्स को सुविधा नहीं मिल पा रही है? देखो, ये लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो उस बात से हुए कि ये जो वेव आई है, जो दूसरी वेव आई है, उसकी जो जिस तादाद में और जिस तेजी से बढ़ी है, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि हम ठीक हैं अब, और आई भी तो उसको कंट्रोल में रखेंगे, पर क्योंकि ये नंबर कभी पहले हमने देखे भी नहीं थे 2 लाख, और पब्लिक में कुछ पैनिक भी है, तो मैं इसमें ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहली बात कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उनका क्या, उनके आंकड़े क्या कहते हैं, उनके ये वो क्योंकि वो होम क्वारंटीन में रह सकते हैं अगर जो उनको माइल्ड इन्फेक्शन है। अगर जो उनको होम क्वारंटीन की जगह नहीं है, उनके घर में आइसोलेशन की जगह नहीं है, तो आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, जैसे पहले भी थे, अब वो एक्टिवेट हो गए, तो उनको उन आइसोलेशन सेंटर्स में रखा जा सकता है और ट्रीटमेंट जरूर रहेगी। पर अगर जो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तभी उनको हॉस्पिटल आना चाहिए, इस पैनिक में नहीं कि मुझे संक्रमण हो लग गया है तो मैं भागूं हॉस्पिटल। की वजह से क्या हो रहा है कि अगर जो जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो अगर जो वो बेड ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो जिन लोगों को बहुत जरूरत है, बहुत असली जरूरत है कि उनकी जान को खतरा है, तो उनके लिए बेड्स उन्हीं के लिए होने चाहिए। तो ये हम 3 जो प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं, पब्लिक को समझना चाहिए। जैसे अब मैदानता की बात आप कर रहे थे, मैदानता का एक ऐप है जिसके अंदर अगर जो आप उसको मैदानता ऐप पे जाएंगे
आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, सारी गाइडेंस ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, बीते 24 घंटे में देश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद हम एक बार फिर से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी पर अमल करना जरूरी हो गया है। आप भी अपना ध्यान रखें, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें, स्वस्थ रहें और देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान। धन्यवाद।